गृहस्थाश्रम त्याग और तपस्या का आश्रम है। इस आश्रम में त्याग, तपस्या और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। इस आश्रम में कदम कदम पर बलिदान देना पड़ता है। इस आश्रम में अपनों की खुशी के लिए खुश रहना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुखों का सामना करते हुए, अनेक प्रकार की मुश्किलों को सहन करते हुए, तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए भी अपनों के लिए खुश रहना पड़ता है। मुश्किलों में भी, संघर्षों में भी अपनों के लिए जीना पड़ता है। ऐसा है ये सद्गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा और प्रेरणाएं मनुष्य प्राप्त करता है। पर इन चारों आश्रमों से श्रेष्ठ, इन चारों आश्रमों से उत्तम, इन चारों आश्रमों से पवित्र और इन चारों आश्रमों से महान, अनुपम, अद्भुत केवल गृहस्थ आश्रम ही हमारे शास्त्रों ने बताया है। क्योंकि इसी आश्रम से सन्यासी निकलता है, जो सन्यास धर्म का निर्माण करता है, सन्यास परंपराओं का पालन करके जगत में प्रचार करता है धर्म का। इसी आश्रम से ब्रह्मचारी निकलता है, जो ब्रह्मचार्य आश्रम का निर्माण करता है और ब्रह्मचारी नियमों का पालन करके इस राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने परिवार का पालन और परिवार को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार की विद्याएं, योग्यताएं, कलाएं और शिक्षाएं प्राप्त करता है। राजनीति, कूटनीति सब अर्जित करता है, अर्थात अपने आप को योग्य और सशक्त, शक्तिशाली और गुणवान और संस्कारवान बनाता है। इसी से तो विद्यार्थी निकलता है, जो देश के लिए, देश की सेवा के लिए डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, शिक्षक बनता है, पत्रकार बनता है, पायलट बनता है, वैज्ञानिक बनता है, कलाकार बनता है, संगीतकार बनता है, चित्रकार बनता है। इसी आश्रम से निकलता है। और इसी आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने वाला वानप्रस्थी निकलता है। ये आश्रम में, इस आश्रम में धर्म की धड़कनें धड़कती रही तो तीनों आश्रमों में धर्म जिंदा रहेगा। क्योंकि साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ये सब बाद में बनते हैं, सबसे पहले गृहस्थी बनते हैं। गृहस्थ आश्रम में ही ये तीनों जन्म लेते हैं। इसलिए इस आश्रम को सुसंस्कारी बनाए रखें, इस आश्रम को शक्तिशाली बनाए रखें, इस आश्रम को धार्मिक बनाए रखें, इस आश्रम को पावन और पवित्र, शुद्ध बनाए रखें, इस आश्रम को मजबूत बना करके रखें। इस आश्रम में निवास करने वालों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। इस आश्रम में वास करने वाले, प्रवेश करने वाले को बड़ा बड़ा मुकाबला करना पड़ता है, बड़े बड़े चैलेंजों को स्वीकार करना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
आसान नहीं है गृहस्थी होना, आसान नहीं है घर गृहस्थी चलाना, सहज और सरल नहीं है परिवार का लालन पालन करना। असंभव जैसा लगता है। और कई लोग तो घर की झंझटों को, घर के काम काजों को, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को देख देख करके रात दिन झगड़ते हैं। पर इस आश्रम की जो नींव है, इस आश्रम को मजबूत रखने वाली दो ताकतें हैं और वो है पति और पत्नी। ये दोनों यदि सामंजस्य पूर्वक रहते हैं, दोनों यदि मिलजुल करके रहते हैं, पति पत्नी दोनों एक होकर के रहते हैं, पति पत्नी दोनों तालमेल भेटा करके मिलजुल करके रहते हैं, तो ये गृहस्थाश्रम हमारा घर स्वर्ग जैसा दिखता है। दोनों में आत्मीयता होती है, दोनों में प्रेम होता है, तो ये हमारा घर मंदिर जैसा नजर आता है। और दोनों में तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, मधुरता नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो ये घर काटने को दौड़ता है। ये घर हमें जंगल जैसा लगता है, ये घर हमें खंडर जैसा लगता है, ये घर हमें अशांति देने लगता है, अशांत और तनाव से भरपूर इसका वातावरण बन जाता है। इसलिए प्रिय स्वजनों, यदि आपको अपने घर में शांति चाहिए, अपने घर में मधुरता चाहिए, अपने घर में सभ्यता, शिष्टाचार और सदाचार, सुसंस्कारिता चाहिए, तो पहले जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो स्वयं करें। पति पत्नी दोनों हंसी खुशी से रहे, उग्रता में, जल्दबाजी में असभ्य व्यवहार ना करें, सहनशील बने, क्षमाशील बने, दयाशील बने तथा एक दूसरे के मान और सम्मान का ध्यान रखें। आत्मा को ठेस ना पहुंचे ऐसे वाक्यों का, ऐसे वचनों का और ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें। एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, एक दूसरे को कष्ट ना दें, एक दूसरे के सुख का ध्यान रखे, दूध और पानी की तरह मिलजुल करके रहे, गंगा और गंगा सागर की तरह मिलजुल करके रहे। जब आप में एकता रहेगी, पति पत्नी में सामंजस्य रहेगा, तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें, पहाड़ जैसे दुख, रोग, शोक, संताप, कष्ट सब आपसे टकरा करके भाग जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। टूट रहे हैं परिवार रोज ही, फूट रही है तकदीरें, लोभी फिर भी ढूंढ रहे हैं निज स्वार्थों की तकदीरें। आज परिवार टूट रहे हैं, आज रिश्ते छूट रहे हैं, बात बात पर तलाक हो रहे हैं। क्यों? न जाने किसकी नजर और न जाने क्या हो गया इस हमारे भारतवासियों को। तलाक नाम का शब्द कोई नहीं जान सकता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हर 6 महीने में हर एक का तलाक हो जा रहा है। 6 महीना भी
युवा शादी करते हैं, एक साथ 6 महीना भी नहीं रह पाते हैं और तलाक हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों मिलजुल करके रहिए और मित्रवत रहिए। एक दूसरे को भार मत समझिए और एक दूसरे को बहुत बड़ा होशियार, चतुर और अपने आप को श्रेष्ठ मत समझिए। धन कोई कमाए, पर कमाई पर हक और हिस्सेदार दोनों बराबर होना चाहिए। पति बाहर कमाता है तो पत्नी घर को संभालती है। इसलिए इस आश्रम को यदि मजबूत बनाना है, इस आश्रम में अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से 4 वर्ष की उम्र में ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिए थे। ऐसे भक्त ध्रुव को पैदा यदि करना है तो इस आश्रम को धार्मिक बनाना पड़ेगा। आप अपने अंतःकरण को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी चेष्टाओं को मर्यादित रखिए और भगवान का भजन करिए, तब वो संतानें पैदा होगी ध्रुव शरीर की। अपने पिता के वचनों को सुनकर के अपनी मां से एक भी बार ये नहीं पूछा कि मुझे इतना कठोर वनवास दिया है 14 वर्ष के लिए, आखिर मेरा दोष क्या है, मेरी भूल क्या है, मेरा अपराध क्या है, एक भी बार जो नहीं बोले और ना पूछे। ऐसा राम चाहिए, श्री राम चाहिए। तो अपने घर में पावनता, पवित्रता और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी मन स्थिति पर आपको संयम करना पड़ेगा। जिसने संयम किया अपनी इंद्रियों पर, उन्हीं को दशरथ कहते हैं, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया। और ऐसे दशरथ जी महाराज के यहाँ ही भगवान राम जन्म लेते हैं। बात बात में क्रोध, बात बात में गुस्सा, बात बात में एक दूसरे का दोष और एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे की खामियां और कमजोरियों को ढूंढना और बात बात पर ताने मारना, ये अपराध है। इन सब आदतों को आप दूर करिए। जब इन सब को दूर करेंगे तब भगवान राम आपके घर में जन्म लेंगे। झांसी की रानी जैसी वीरांगना, अहिल्या माता जैसी एक साध्वी और सज्जन तथा भगवान को प्राप्त कर लेने वाली सबरी और सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी बेटी चाहिए, अरुंधति जैसी बेटी चाहिए। तो इस गृहस्थ आश्रम में शुद्धता रखिए। वासनाओं से, तृष्णाओं से, वितृष्णाओं से, कामनाओं से दूर रहिए। वासनाओं से दूर रहिए और उपासनाओं के करीब आइए, नजदीक आइए। तब इस घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, तीर्थ जैसा हो जाएगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे, जब तक सहन नहीं करेंगे, जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्षमा करने की आदतों की वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक आपका घर गृहस्थी, घर और गृहस्थ आश्रम ठीक ठीक चल नहीं पाएगा। मानसिक रूप से आप दुखी होंगे, शारीरिक रूप से दुखी होंगे, घर से दुखी होकर के जाएंगे बाहर, तो बाहर आपको कहीं भी विश्राम और आराम नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहिए
तो अंदर सुख खोजिए, और वो अंदर सुख तब मिलेगा जब आप जिस परिकर में, जिन लोगों के बीच रह रहे, जो आपके अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा करीब है, वो आपसे अच्छा व्यवहार करे। और आप अपना व्यवहार देखिए, खुशी तभी मिलती है, प्रसन्नता तभी मिलती है, सुख तभी मिलता है जब हम जिसके बहुत नजदीक है वो हमारे मन के अनुकूल चले, हमारे अनुरूप चले, हमारा साथ दे, हमारा ध्यान रखे। और वो तब संभव होगा जो आप अपेक्षाएं रखते हैं वैसा ही व्यवहार आप आपके करीबी से करें। पति है तो पत्नी से वैसा व्यवहार करिए, और पत्नी है तो पति से व्यवहार करिए। तब घर में चैन की बंसी बजेगी, तब घर में शांति का साम्राज्य होगा, तब हमारा घर अवधपुरी बनेगा, तब हमारा घर दशरथ जी महाराज जैसा भवन बनेगा, तब हमारा घर मंदिर जैसा बन जाएगा। फिर कहीं तीर्थ करने की, कहीं भटकने की, इधर उधर दर दर ठोकरे खाने की जरूरी नहीं है। फिर तो केवल टोकरी मन कोटरी मन की सदारक साप बंदे, कोटरी मन की सदारक साप बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन भेटे। तुम बुलाते हो यदि उन्हें भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान भेटे। भगवान कभी भी किसी भी रूप में और किसी भी बहाने से आपके घर कभी भी आ सकते हैं, पर जब आपका घर आने लायक हो, भगवान पधार सके, भगवान हमारे घर में प्रवेश कर सके, घुस सके, अंदर आ सके, ऐसा वातावरण हो, इस प्रकार का माहौल हो, इस प्रकार का रंग रोगन हो, इस प्रकार का वहां जो है दिव्य ऊर्जा हो, तब भगवान वहां पधारते हैं। भगवान उसी घर में आते हैं जिसके घर में निर्मलता पावनता हो। हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक नायक सबरी के घर जाते हैं, और शाम सूर की बाह पकड़कर साग बुजुर्ग घर खाते हैं। भगवान को बुलाना है, भगवान को निमंत्रण देना है, भगवान को अपने घर में पवाना है, भोजन भोग लगाना है, भोजन करवाना है, तो आपको अपने घर में पावनता पवित्रता रखना पड़ेगा। और वो पावनता पवित्रता रात दिन कला कलेश करके नहीं, रात दिन चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पर आग बबूले होकर के गुस्सा करना, उससे नहीं होगा। ये संभव तब होगा जब आप आपस में अपने हृदय में मन में शांति रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, मीठे और मधुर शब्दों का प्रयोग करेंगे, और चारों तरफ आप खुशी खुशी से विचरण करेंगे। पूरा घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। भगवान घर कितना महंगा है, कितना चमकदार है, कितना सुंदर है, ये नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं इसमें रहने वाले भक्त कैसे हैं, इसमें रहने वाले लोग कैसे हैं, इस घर में निवास करने वाले सदस्य कैसे हैं, इस घर में वास करने वाले सब पारिवारिक जन कैसे हैं, ये भगवान देखते हैं। सज्जन है कि दुर्जन है, सद्गुणी है कि दुर्गुणी है, तमोगुणी है कि सतोगुणी है, अपराधी है कि भगवान के चरणों में रहने वाले आश्रित सेवक है, झगड़ा करते हैं कि प्रेम से रहते हैं। ऐसे घर में भगवान ये सब देख करके प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे घर में भगवान सोचते नहीं है आने के लिए, विचार नहीं करते हैं,
दरवाजा खोल के भगवान प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अपने घर को पावन बनाइए, अपने घर को पवित्र बनाइए, अपने घर को श्रेष्ठ बनाइए, अपने घर को पूजनीय बनाइए और आदर्श बनाइए। आदर्श परिवार बनिए, आदर्श दंपत्ति बनिए, आदर्श आप जो है दाम्पत्य जीवन के नियमों का पालन करिए। आपसे लोग शिक्षा ले सके, आपसे लोग शिक्षण और प्रशिक्षण और प्रेरणाएं ले सके, ऐसा जीवन जीना है तो निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रम में आपका आना सार्थक है, सफल है।